देखो एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं। सिचुएशन क्या है आपके पास यहां पर? एक ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये डायमेंशन आपके पास ए है और ये डायमेंशन बी है, और यहां पर हमने इसको इसके अबाउट हिंज कर रखा है। ये इसके अबाउट हिंज कर रखा है इसे, ये इसके अबाउट फ्री टू मूव, फ्री टू रोटेट है दोनों के अबाउट। क्या है, हमने यहां पर इसको इस एंड को जो है ना रिलीज कर दिया, मतलब ये जो हिंज है यहां से मैंने इसे रिलीज किया और इसका टोटल मास आपके पास कैपिटल एम है। ठीक, एक सिचुएशन ये हो गई आपके पास। ठीक, सेकंड सिचुएशन क्या है, इसी में आपके पास सेकंड सिचुएशन है। इस केस की अगर बात करें तो यहां पे आपके पास क्या दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर केस में हमने कुछ यहां पर इसको जो है ना, ये आपके पास यहां पर और इसको हमने यहां पे थ्रेड से कनेक्ट किया हुआ है। ये सिंपली एक थ्रेड ऐसे कनेक्टेड है ऐसे, और एक थ्रेड ऐसे कनेक्टेड है। ये इस तरीके से थ्रेड यहां पर कनेक्टेड है आपके पास। ये आपके पास वही डायमेंशन ए है आपके पास, ये डायमेंशन बी दिया हुआ है, और यहां पर हम लोग क्या करें, मास, टोटल मास वही कैपिटल एम है, और हम यहां पर इस थ्रेड को हटा रहे हैं, और थ्रेड को हटाने के बाद आपको बताना है उसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का आपका। और थर्ड सिचुएशन, दो कंडीशन आप करिए। और थर्ड में हम लोग इसे इसमें यही कंडीशन है आपके पास, और इसको हम लोगों ने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ, इसके अलावा और कोई केस हो ही नहीं सकता है। इसको ऐसे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये वाला एक एंड ऐसे स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये एंगल आपके पास थीटा दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ये के और के है, और इसके इस स्प्रिंग को हम कट कर देते हैं, और अल्टीमेटली तीनों केसेस में आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। हाँ, हो गया। फर्स्ट केस का क्या आएगा आपके पास? फर्स्ट केस, हाँ भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट केस में? कौन, चलो आर्यन बताओ भाई, इसको बताओ। जैसे ही यहां से रिलीज किया तो ये जैसे ही रिलीज हो जाएगा, बताओ यहां पर सेंटर से क्या ऐड कर रहा होगा? mg ऐड कर रहा होगा। तो जैसे mg ऐड करेगा, बताओ इसके अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा आपके पास? बताओ ये आपके पास है, तो बताओ इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज mg इंटू a/2 इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये यही तो आया। अगर ये आपके पास है, दिस इज mg इंटू a/2, बताओ ये आ जाएगा, दिस इज mg a/2। आई की वैल्यू बताओ क्या होगी? बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हमें इसके अबाउट आई चाहिए। आपको पता है इसके अबाउट आईसीएम कितना होता है? m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये यही तो हुआ। तो बताओ इसके अबाउट अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। सही लिखा है? तो बताओ ये आ जाएगा आईसीएम, ये हो जाएगा m/12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई किसकी वैल्यू? आईसीएम। और प्लस आपके पास होगा m इंटू अंडर रूट ऑफ
ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और इस पूरे का बताओ क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर एम एच स्क्वायर। बताओ ये आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इनटू अल्फा कर देंगे। बताओ यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और एक बार अल्फा अगर आपके पास आ गया तो बताओ एसीएम की किस डायरेक्शन में होगा एसीएम। बताओ इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, बताओ यही तो एसीएम हुआ, और यहां पर एसीएम की बात करें तो बताओ वो आर अल्फा होगा। मतलब आर का मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और इनटू बताओ ये किसके बराबर होगा अल्फा। बताओ यही तो वैल्यू हुई आपके पास। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत? ये तो बहुत ही आसान। अगला वाला केस जल्दी से करिए। पहले एक काम करो, पहले आप ये वाला केस कर लो फिर इस वाले पे आइए। पहले सेकंड वाला केस करो, इस वाले को हम लोग बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में। बताओ यहां पर इलोंगेशन होगा, सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम डिस्कस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि स्प्रिंग के केस में आपको पता है कि स्प्रिंग में कभी भी सडन चेंज नहीं होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये मास अगर इसका कैपिटल एम जी है तो ये होगा एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ये हो जाएगा एल नॉट प्लस डेल्टा एल। बताओ यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज 2k डेल्टा एल। बताओ ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। और अगर ऐसा है तो बताओ यहां से हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू निकल आएगी। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। अब बताओ जैसे हम इसको एक को हटाएंगे यहां पर, समझना क्या होगा इस केस में। बताओ आपको पता है इस केस में कोई सडन डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता ना। अगर सडन डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता एकदम से कोई लेंथ, बताओ क्या होगा इस केस में, ये वाली लेंथ हटा देते हम लोग। ठीक, अब इसको जैसे ही हटाएंगे, बताओ अब क्या हुआ होगा। बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं, एक के डेल्टा एल कॉस थीटा इधर आएगा, कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा आपका के डेल्टा एल साइन थीटा। बताओ ये दो कंपोनेंट आ रहे होंगे आपके, और एक mg इधर लग रहा है। बताओ नेट में हमारे पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरीके से ay में होगा और एक इस तरीके से ax में होगा, और यहां पर डेल्टा एल वही रहेगा जो जस्ट बिफोर कट आपके पास था। वो डेल्टा एल की वैल्यू वही आएगी, यहां से अगर निकालें तो डेल्टा एल वही आएगा आपका कितना, दिस इज mg बाय 2k cos थीटा। ये आपका वैल्यू वही है। तो बताओ अब अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ के डेल्टा एल साइन थीटा, बताओ ये क्या कर रहा होगा। बताओ ये m के मास को ax प्रोवाइड कर रहा होगा। बताओ के डेल्टा एल की वैल्यू बताओ क्या होगी, mg बाई 2 cos थीटा, दिस इज mg बाई 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ax। बताओ यहां से मास कैंसिल आउट हो गया। बताओ ax की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, दिस इज g बाई 2 tan थीटा। बताओ ax आपके पास आ गया g बाई 2 tan थीटा। एक बार ax आ गया, बताओ ay की बात करें, ay क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा mg माइनस का k डेल्टा एल कॉस थीटा। बताओ यहां पर इज इक्वल टू m इंटू ए वाई, और ये हो जाएगा mg k डेल्टा एल कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg बाई 2 इज इक्वल टू m इंटू ए वाई, और यहां से ए वाई की बात करें, ए वाई कितना आ गया g बाई 2। तो यहां पर दो एक्सेलरेशन होंगे, तो आपका एक्सेलरेशन एक cm अगर कोई पूछता है, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बताओ आसान सी कहानी है ये बात कर। मैंने तीनों केस एक साथ इसलिए कराए जिससे कि आप तीनों को समझ लो। यहां पर ये मोशन आपके पास क्या हो गया, इसके अबाउट ये मोशन कैसा होगा, प्योर रोटेशनल मोशन।
और इसके अबाउट अगर मैं बात करूं तो यहां पर मोशन कैसा हुआ आपके पास, वो एक जनरल मोशन आपके पास है, तो AX भी है आपके पास और AY। अब थर्ड वाला केस करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है। एक सेकंड मैं डायग्राम बना देता हूं। मतलब मेन रोटेशन का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल मान के चलो कि हमने को एंड पॉइंट पे इसको कनेक्ट किया हुआ, ये इस तरीके से बिल्कुल। हाँ अब बताओ। मुझे इक्वेशन बताओ, तो तुम जो बोलोगे मैं एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे। ये आपके पास डायमेंशन मैंने ए लिया था ना बेटा, सभी लोग मैं तब ध्यान दो। देखो यार, हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाए, तो मैं इन क्लासेस में आपको ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जो कई सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन से आपके कंप्लीट हुए। तो हम बहुत कम भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो ओवरऑल आपके कंसेप्ट सारे कवर अप हो जाए आप। हाँ बताओ, इक्वेशन बताओ। mg, ये क्या था? IUR है कहां, मुझे बताओ। 0,b/2, ठीक। हाँ फिर इसके बाद, हाँ अब सही, फिर सही। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, बताओ जैसे मैंने इस वाली स्ट्रिंग को हटा दिया, अभी मैं IUR पे नहीं जाता हूं, बताओ इस पे ये mg ऐसे एक्ट करेगा, इस पे t बताओ ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अब बताओ दिस इज द केस ऑफ जनरल मोशन। अब बताओ अगर ये जनरल मोशन है आपके पास, तो यहां पर अगर ये COM है आपके पास, तो बताओ COM के अबाउट एक तो यहां पे क्या मिल रहा होगा, एक ACM होगा, और एक बताओ यहां पर ये अल्फा होगा। ये ACM और अल्फा आपके पास है। अब अगर ये ACM और अल्फा आपके पास है, तो अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं, तो ये ट्रांसलेशन में ये क्या आ जाएगा, दिस इज कैपिटल mg माइनस टी। बताओ ये m के मास को ACM देगा। ये एक इक्वेशन आ गई ट्रांसलेशन की, एक इक्वेशन। बताओ अगर मैं रोटेशन की बात करूं, तो रोटेशनल पार्ट हम किसके अबाउट देखते हैं, COM। बताओ यहां पे कौन टॉर्क दे रहा होगा, T। बताओ इसका टॉर्क कितना होगा, यहां से a/2। तो बताओ यहां पे अगर रोटेशनल पार्ट की बात करें, तो रोटेशनल पार्ट में आएगा T इंटू a/2 इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। तो ये आएगा T इंटू a/2, ICM की वैल्यू हो जाएगी m/12 a² प्लस b² इंटू अल्फा। बताओ यहां से एक इक्वेशन, बताओ सेकंड इक्वेशन ये आपके पास फॉर्म हो गई। बताओ मेरे पास अननोन कितने हैं यहां पर, T, ACM और अल्फा। एक इक्वेशन और चाहिए, एक इक्वेशन कहां से लाएंगे, अभी मैं IOR की बात नहीं करता हूं, एक इक्वेशन। हाँ बताओ, थ्रेड का एक्सेलरेशन, थ्रेड जिससे पॉइंट ऑफ ये जो है इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, वो भी किधर 0 होगा, वर्टिकल में 0 होगा। तो बताओ यहां पे अगर इस पॉइंट P की बात करें, बताओ इस पॉइंट P की अगर बात करते हैं, बताओ ड्यू टू ट्रांसलेशन, बताओ ये किससे जा रहा होगा, ACM से, ठीक। और ड्यू टू रोटेशन अगर मैं बात करूं, तो ये अगर R डिस्टेंस है, तो बताओ ये आपके पास R अल्फा होगा, यहां पर R की वैल्यू निकाल लो। गया बताओ अगर ये R अल्फा है आपके पास, तो बताओ यहां पर मैं बात करूं, बताओ ये एंगल आप फाइंड आउट कर लोगे ना, ये एंगल आपका लेट से ये थीटा है, तो बताओ यहां पर इसका जो कंपोनेंट आएगा, बताओ इस डायरेक्शन में कितना आएगा, R अल्फा कॉस थीटा। अब बताओ ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल में तो मूव कर सकता है R अल्फा साइन थीटा से, बट बताओ क्या ये वर्टिकल में कहीं जा सकता है। तो बताओ एक इक्वेशन बताओ यहां से क्या होगी, ACM इज इक्वल टू R अल्फा
कॉस थीटा। अब बताओ ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल आउट होंगे, तभी तो बताओ यहां पर ये वाला पॉइंट आपके साथ इसका वर्टिकल में एक्सेलरेशन ए वाई बताओ 0 होगा, क्योंकि थ्रेड आपके पास इनएक्सटेंसिबल है, तो इसका वाई में तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो बताओ एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा कॉस थीटा। बताओ ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, हाँ या ना? अब इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते थे। एक और मुझे मेथड सजेस्ट किया गया कि हम इसको डायरेक्टली आईओआर से करते। हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम इसको आईओआर से भी कर सकते थे। आईओआर की अगर मैं बात करूं, आईओआर की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो समझिएगा सभी लोग, बताओ आईओआर के वो पॉइंट होता है जो आपका क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो रेस्ट वाला पॉइंट देखो समझते हैं। बताओ यहां पर एसीएम इस डायरेक्शन में है, ठीक। अगर एसीएम इस डायरेक्शन में है और बताओ इस पॉइंट पी की बात करें, बताओ इसका एक्सेलरेशन डेफिनेटली बताओ एपी इसी डायरेक्शन में तो होगा, हाँ या ना? वर्टिकल में जा नहीं सकता। अब बताओ अगर दो पॉइंट के एक्सेलरेशन या दो पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर में पता है, तो उससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आईओआर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की हमने। नोट आउट करने के चक्कर मत पड़ो, क्लास में समझा करो आप लोग। रिवीजन क्लास में नोट करके कुछ नहीं मिलना यार। और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन की बात करें, अब तो ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वही तो इसका आईओआर होगा। तो अगर इस केस की बात करें तो इसका आईओआर यही तो हुआ, ये इसका आईओआर। अब बताओ इसके अबाउट जो अल्फा होता है आपके पास, वो बताओ अल्फा सीओएम, वो वही होता है जो अल्फा आपके पास किसके अबाउट का होता है, आईओआर का। आईओआर का अल्फा क्या होता है, अल्फा सीओएम ही होता है आपका। ये वही अल्फा हो गया। अब बताओ इसके अबाउट कौन टॉर्क दे रहा होगा आपका, सिर्फ mg। तो यहां पर अगर mg टॉर्क दे रहा है तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, दिस इज mg इंटू a बाई टू इज इक्वल टू, बताओ ये क्या हो जाएगा, इसका ICM प्लस m इंटू a बाई टू का होल स्क्वायर इंटू अल्फा। अब बताओ एक बार इसके अबाउट का अल्फा निकल आया, बताओ अगर एक बार अगर ये अल्फा फाइंड आउट कर लिया तो एक बार अल्फा आ गया तो एसीएम बताओ किसके बराबर हो जाएगा, एसीएम बताओ a बाई टू इंटू अल्फा आ गया। बताओ एसीएम और अल्फा आपके पास अगर आ गया तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, एसीएम ही तो शायद निकालना था। खत्म हो गया, ये राम कहानी करने की जरूरत ही नहीं आपके। पहले तो मेरी बात सभी को चमकी या नहीं, कोई डाउट इसमें? कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, कंसेप्ट क्लियर ना भाई। इसमें हमने कोई फिजिक्स लगाई नहीं, हमने अपना जो बिल्कुल बेसिक मेथड था, हमने कहा जनरल मोशन है, mg लग रहा है ऊपर t लग रहा है, तो mg माइनस टी बताओ m के मास को एसीएम प्रोवाइड करेगा, ठीक। फिर हमने कहा यहां पर इस केस की बात करें तो बताओ यहाँ पे टॉर्क कौन दे रहा होगा सेंटर ऑफ मास के, टी, क्योंकि इस वाली स्ट्रिंग को तो हमने कट कर दिया है। तो बताओ ये क्या हो गया, दिस t इंटू ए बाई टू इज इक्वल टू आईसीएम इंटू अल्फा के बराबर हुआ। अब बताओ ये आईसीएम अल्फा हुआ तो t इंटू ए बाई टू आईसीएम ये आया, तो यहाँ पे अल्फा निकाल लिया। अब प्रॉब्लम है यहां पर अल्फा तो निकाल लिया आपने, बट अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए। तो हमें पता है कि इस पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात करें, इस पी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन एपी होगा वो 100% हॉरिजॉन्टल में होगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं कर सकती है। तो हमने कहा इसका अगर देखा जाए कंबाइंड मोशन, तो ये एसीएम से नीचे जा रहा है, ये आर अल्फा से इधर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट ये है, इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, तो एक इक्वेशन ये फॉर्म कर लिया आपके। और देखो यही इक्वेशन जो आपके पास आई है ना, आर मैंने थीटा कौन सा लिया, ये थीटा है, और ये 90 हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा, बताओ ये वाला एंगल थीटा तो हुआ, हाँ या ना? बताओ आर कॉस थीटा, बताओ आर कॉस थीटा, बताओ एल बाई टू ही तो है, हाँ ना? अब बताओ अगर इसको लिखो तो एसीएम इज इक्वल टू आर कॉस थीटा को तो एल बाई टू अल्फा लिख सकते हैं। देखो इक्वेशन ये यही है, कहां गई भाई, हाँ ये नहीं है, अच्छा एल नहीं है, मतलब ये कितना है, ए बाई टू। ये एसीएम क्या हो गया आपका, ए बाई टू। तो ये आपके पास हो गया एसीएम की वैल्यू ए बाई टू इंटू एल्फा। और बताओ वही सेम इक्वेशन बताओ क्या हमने यहां पर जनरेट किया, ए बाई टू इंटू एल्फा डायरेक्ट। अब देखो कई बार आपको लगता है कि ये पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा,
ये कई सारी चीजें हैं इसमें। अब जैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, टेस्ट सीरीज की बात करो, उन्होंने सिर्फ ये पूछा, ये एसीएम दिया, ये अल्फा दिया, ये वाला एंड हमने कट कर दिया, कट करने बाद एक्सप्रेशन, उन्होंने कहा फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एसीएम एंड अल्फा, खत्म है क्वेश्चन। वो सॉल्व ही नहीं कराएगा आपसे। तो हमेशा कंसेप्ट पार्ट में वो आपको हमेशा पूरा सॉल्व कराएगा नहीं, वो कोई बेसिक सी चीज में क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लेगा। बात सभी को चमकी? नोट करो, नोट क्या करना। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसके तीनों केस हो गया ना आपका, तो तीनों के समझ में आया। जब एक जगह से हिंस था तो उसके बाद वो क्या करेगा, प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। और जब हम बात करेंगे स्प्रिंग लगी होगी, स्प्रिंग लगी होगी, तो स्प्रिंग में क्या होगा, आपका के वही रहेगा, के डेल्टा एल की वैल्यू, तो ए एक्स और ए वाई निकाल लेंगे। और इस केस में आपके पास ये मेथड है, आईओआर निकाल के बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।